टनाटन। आय हाय टना और टन भी। माय गॉड, मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे ना कि बिट्टू कहाँ है। हाँ मेरा बिट्टू है ना हरिद्वार गया है। हाँ? हाँ हरिद्वार गया है, और अगर भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक रखा ना तो बुढ़ापे में मैं भी हरिद्वार चले जाऊंगी। क्योंकि अभी तो मेरे खेलने और खाने के दिन और पीने की रात है। और मैं कैसे पीऊं सिद्धू जी, कैसे पीऊं? क्यों? क्या बताऊं मैं, बिट्टू के बिना घर कितना खाली खाली सा लग रहा है। बिट्टू के बिना घर ऐसे लगता है जैसे तालाब तो है लेकिन मेंढक चला गया, गंदा नाला तो है लेकिन बदबू चली गई। हाय क्या बताऊं, घर तो घर, मोहल्ला भी सुनसान हो गया है। आपको पता है जब कोई अपना दूर चला जाता है ना तो दर्द होता है लेकिन इस दिल ये विचित्र प्राणी कौन है? बुलाई जाओ होशियार, महाराज ऑफ गैंग वसेपुरिया, वुमनिया वुमनिया, हुमा कुरैशिया पधार रहे हैं। ओए ठुल्लू, शर्म नहीं आती बेबी फ्रॉक पहन के भीख मांगने आया? चल जा भाग निकल भिखारी कहीं के। बुढ़िया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं सेनापति हूँ। तू सेना का पति हो या सोनाक्षी सेना का पति हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल बाहर निकल चल। मैं जाऊंगा लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो पहले। पूछ। युवराज की दादी कहाँ रहती है? युवराज की दादी का तो पता नहीं, लेकिन हरभजन की मम्मी जलंधर में रहती है। अब बोल। अरे हम क्रिकेट वाले युवराज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हमारे महाराज नागराज गुप्ता उर्फ बिट्टू शर्मा की बात कर रहे हैं। बिट्टू युवराज बन गया? हाँ। वो क्या हुआ, हमारे युवराज तो 10 साल पहले गायब हो गए थे। हमारी महारानी को गंगा के किनारे बेहोश मिले, लेकिन होश में आने के बाद वो अपने आप को बिट्टू शर्मा कहने लगे। तो हमारे राजवैद्य ने कहा है जिस माहौल में वो 10 साल रहे उन्हें और 1 महीना रहने दीजिए ताकि उनकी याददाश्त वापस आ सके। नहीं आएगी, हरगिज नहीं आएगी, क्योंकि वो तुम्हारा युवराज नहीं है, वो मेरा बिट्टू है, मेरा पोता है। अरे वो तो गंगा नहाने गया था। लेकिन वो दिखते हैं बिल्कुल युवराज जैसे। देख बे थुल्लू, अब तेरे कौन मुंह लगे, ये बता ना मेरा तुम्हारा महाराज कहाँ है? महाराज जंबे जुम्बिश मुद्दे तकदीर अंदाजे अपना अपना महाराज पधार रहे हैं। ये मेरे होते हुए और कौन से दूसरे महाराज आ रहे हैं? महाराज जी आपके लिए बोल रहे हैं। तो पहले नहीं बताया जाता? आंख के नीचे मुझे रख के आगे बहले थे। बिट्टू! ए बिट्टू! ए बैंगन टोपी तेरे को बुला रही है। अरे बैगन टोपी को नहीं, मैं तो तुझे बुला रही हूँ। और एक बात सुन, इनको तो बताता क्यों नहीं मैं तेरी दादी हूँ? ये बुढ़िया, अमीर आदमी की कोई दादी नहीं होती, अमीर आदमी सबका दादा होता है। वाह बिट्टू वाह! अरे महाराज क्या बन गया, अपनी दादी को भूल गया। पूछ सिद्धू जी से। सिद्धू जी, अभी अभी इसकी तारीफ कर रही थी कि नहीं मैं? हाँ टल्ली हो गए। महाराज, ये औरत इतने विश्वास के साथ बोल रही है आपकी दादी है, कहीं सचमुच ये आपकी दादी तो नहीं है? हाँ। कौन नहीं मानूंगा तेरे मुंह पे। दादी मेरी कोई नहीं है मेरी, ये सचमुच की दादी नहीं है। ये मेरी दादी का रोल किया करती थी। रोल किया करती थी? जी हाँ, रोल ही हुआ, क्योंकि शेक्सपियर कह गए हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतलियां हैं। ओए, शेक्सपियर नहीं, राजेश खन्ना कह गया। जिसने भी कहा हो, बात तो सही कही ना, तुम बीच में उंगली क्यों कर रही हो? जैसे कि कालिदास कह गए हैं कि व्हाट इज इन द नेम। हाँ, ये शेक्सपियर का। जब कह ही है कि नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या फर्क पड़ता है? बकवास किए जा रही हो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? वाह बिट्टू वाह! हाथ में तलवार के आगे अपनी दादी को भूल गया। अरे भूल गया तू, इत्तू सा था तू, इत्तू सा था। एक दिन छोटा था
किया? हाँ तुमने मुझे थप्पड़ मारा है? हाँ। सैनिकों, इसको फांसी दे दो। अरे नहीं, अरे तेरी जान को खतरा था। अगर मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारती तो सांप तुझे काट जाता ना। मुझे थप्पड़ मारा तो सांप को थप्पड़ नहीं मार सकती थी कि महाराज को नहीं काटो? अरे उस वक्त तू महाराज नहीं हुआ करता था। अच्छा, मैं महाराज नहीं हुआ करता था, सांप सांप हुआ करता था, झूठी कहीं की। क्या है? फांसी दे दो, फांसी दे दो। चलो और इनको फांसी के साथ 100 कोड़े मारो। चलो। ब्रे, मेरी तरफ देखो। अरे बुढ़ापे में ठीक से 3 पकोड़े खाए नहीं जाते, 100 कोड़े कहां से खाऊंगी मैं? महाराज, और तो और मुझे शुगर की बीमारी भी है। ठीक है, इसे शुगर फ्री कोड़े मारो। चलो। नहीं, महाराज, मैं औरत पे हाथ नहीं उठा सकता। हाथ नहीं उठा सकते, नीचे नीचे करके मार दो। और एक झूठ बोलते हो तुम, औरत पे हाथ नहीं उठाते? कल मछली तल के खा रही थी, वो औरत नहीं होती क्या? इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। दादी, तुम आज से सेनापति हो। सेनापति, तुम आज से दादी। चलो। महाराज, मैं कैसे दादी बन सकता हूँ? ठीक है, तो तुम बकरी बन जाओ। बकरी आज से सेनापति। महाराज, लेकिन बकरी तो दूध देती है। तो फिर क्या हुआ, आज से तुम देना शुरू कर दो। महाराज, आप समझने की कोशिश कीजिए। सेनापति को तो युद्ध पे लड़ने जाना होता है, ये बकरी तलवार भी नहीं पकड़ पाएगी। वो नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन आप तो दूध देने को तैयार हैं। नहीं। महाराज, आप समझ नहीं रहे हो। ये जो भेड़ बकरियां होती है ना, हाँ। जो घास फूस खाती है, सिर्फ वही दूध दे सकती है। जो घास फूस खाते हैं? हाँ। ये जो हमारे टोपी वाले सैनिक हैं, इनको अगर हम घास फूस खिलाए तो क्या हम दूध का कारोबार शुरू कर सकते हैं? नहीं महाराज, ये दूध नहीं दे सकते। ठीक है सैनिकों, इसको फांसी दे दो। इसको फांसी दे दो, और जिसको कल फांसी दी थी उसको लेके आओ, उसको हम सेनापति बनाएंगे। महाराज, उसे कैसे वापस ला सकते हैं? आप ही ने बोला था ये हमारा खास आदमी है, इसे चाय के साथ फांसी दे दो, तो फांसी दे दी। हाँ तो ठीक है, दे दी, लेकिन उसको लेकर तो आओ। अरे जिसको फांसी दे दी उसको कैसे वापस ला सकते हैं? फांसी क्या होती है? वो गले में फंदा लटकाते हैं, हैंग टिल डेथ। क्या फांसी वो होती है? हाँ। तो वो क्या होती है जो ऐसे कप में डुबो के करते हैं? अरे महाराज, उसे बिस्कुट बोलते हैं। हाँ वही, मैंने वो देने को कहा, तुमने फांसी दे दी। फिर भी जो भी दे दिया उसको बुला को यहाँ पे ले गया। मैं क्या कह रही थी? तू बिल्कुल सही कह रहा था, ये तो पागल है। हाँ। ये मेरा कब पागल का? सैनिकों, इसे अंदर ले जाओ, इसके हाथ बांध के इससे कपड़े धुलवाओ। चलो। कहाँ है? अरे तू रहे नहीं, लेके जाओ। मुझे माफ कर दो। अंदर ले जाओ इसको। मुझे माफ कर दो। वो तो चले गए, अब दरबार की कार्यवाही का वक्त हो चुका है। फरियादी को बुलाओ। हाँ बुलाइए बुलाइए बुलाइए। अब बैठिए। बैठ जाओ, पीछे हट जाओ पहले। फरियादी हाजिर हो। महाराज की जाओ, महाराज की जाओ, महाराज की जाओ, महाराज की जाओ। महाराज, ये आम आदमी अपनी फरियाद लेकर आए हैं। ये आम आदमी है? हाँ। तो इनकी टोपी और मफलर कहाँ है? महाराज, हम बहुत गरीब आदमी हैं। हमारे गांव सूरजपुर में बिजली नहीं आता है। ये सूरजपुर क्या होता है? अरे सूरजपुर आपकी रियासत में आता है। रियासत में आता है, यहाँ तो नहीं आता। यहाँ नहीं, यहाँ कैसे आएगा? ठीक है, यहाँ आने भी मत देना, अगर आएगा तो उसको बताना मत मैं अंदर हूँ। हैं? ये क्या कह रहे हैं महाराज? अरे हम तो इस चक्कर में आए थे कि आपके द्वार से कुछ लेकर जाएंगे। ठीक है, इसको फांसी दे दो। अरे नहीं महाराज, हम गांव ही बदल लूंगा। वैसे भी सूरजपुर में कहाँ रखा है। कमाल है, आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सबको फांसी दे रहे, कोई ले नहीं रहा। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? महाराज, महाराज, मारे पानी नहीं आ रहा है महाराज। पानी नहीं आ रहा? हाँ, महाराज। कोई बात नहीं, यहाँ से पी लो, इसको पानी पिलाओ। चलो। महाराज, इतने से पानी से क्या होगा? आप जानते हैं आजकल पानी का कितना खर्चा हो रहा है, कुछ उपाय कीजिए महाराज। हमें क्या पता, हम वाटर सप्लाई बोर्ड में, मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे। पानी नहीं आ रहा। तुम्हें डांस आता है? जी महाराज। थोड़ा करके दिखाइए। हाँ, पानी नहीं आता। पानी नहीं आता और डांस आता है, झूठे कहीं के। अगर डांस आता है तो पानी क्यों नहीं आता? हाँ, बकवास बंद करो। तुम बताओ, तुम्हारी क्या? महाराज, हमारे गांव में अकाल पड़ गया महाराज। जब एक आदमी सारे गांव का खाना खाएगा, अकाल तो पड़ेगा ही। नहीं महाराज, मैंने 15 दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया है।
तो फिर अकाल कैसे पड़ गए? ए सुनो, तुम्हारे गांव में बिजली नहीं आ रही ना? हाँ कहीं महाराज। तुम्हारा ट्रांसफार्मर इसने तो नहीं खा लिया? नहीं महाराज, मैं इतना ज्यादा भी नहीं खाता हूँ। और मेरी माँ ने कहा कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। तुम नहीं कमजोर हुए, तुम्हारी माँ की नजर कमजोर हो गई है। महाराज कुछ तो दया कर दे, कोई कोई नौकरी दिलवा दे। नौकरी दिलवा दे? सेनापति, हाँ हमारी सेना में आपको मिला के और कितने हाथी हैं? 4। 4 थे। अच्छा, 2 पागल हो गए। हाँ। एक भाग गया। हाँ। चौथा मेरे घर पे था। हाँ। एक दिन आपकी भाभी ने खाना नहीं बनाया तो ओहो, हाथी खा गए तुम? हाँ। एक काम करो, एक सूंड मंगवाओ, इसमें मुंह पे लगवा दो और अपनी माँ से कहो तुम्हारी नौकरी का इंतजाम हो गया है। चलो शाबाश, जाओ। महाराज की जय हो। हाँ ठीक है, रुको रुको रुको। महाराज महाराज के दरबार से कोई खाली पीठ नहीं जा सकता। उधर मुंह करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अबे बकवास बंद कर, जय हो तो सलमान खान की है। नहीं नहीं सब आप महाराज आप भी बन गए हो, अब आपकी भी जय होगी। अच्छा वैसे महाराज एक बात बोलूं, हाँ अब आप इतने बड़े महाराज बन गए, आप तो मेरी तनख्वाह दे दो। क्या? एक काम करो, इसको तनख्वाह दे दो और यहाँ से थोड़ी टाइट बांधना तनख्वाह। अच्छा महाराज वो तनख्वाह नहीं होती, वो फांसी होती है। फांसी फांसी होती है? फांसी। तो तनख्वाह क्या होती है? वो जो है नोट गिनते हैं, वो नोट गिन के देते हैं, वो तनख्वाह होती वो है। तनख्वाह होती है? हाँ। तो गिन के देते हैं? हाँ। वो तो नुकसान होता है। अरे बोल दे। महाराज आप अपने वो दिन याद करो जब आपके पास सिवाय बाबा जी के ठुल्लू के कुछ नहीं होता था। आप कुछ भी नहीं थे तब, वो दिन याद करो। हम कुछ भी नहीं थे। देखो इसको डबल फांसी दो। महाराज लेकिन डबल फांसी कैसे दे? एक गले में बांधो, एक पैर में। अच्छा। ऐसे खींचो इसको, जितना लंबा हो सकता है खींच के इसके टुकड़े काट के इसका रबड़ बैंड बनाओ। रबर बैंड? हाँ, हम लोग अपनी अशरफी की थैलियों में लगाएंगे। अरे वेरी गुड। महाराज रैम, मुझे फांसी मत दो महाराज, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एक काम करो, इसको फांसी रहने दो। थैंक यू। हाथी के पैर के नीचे दे दो, हाथी के पैर के। महाराज इसका चेहरा तो देखिए, लगता है पहले ही हाथी के पैर के नीचे आ गया था। अब फिर से अगर हाथी के पैर के नीचे दे दूं, हाथी को क्या मजा आएगा? महाराज मेरी जान मत निकालिए महाराज। ठीक है, इसकी जान रहने दो, थैंक यू। इसकी जेब से पैसे निकाल लो। नहीं 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 महाराज, मैं प्लीज 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 महाराज, मैं आपके सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप अस्तबल में रख लीजिए, मैं घोड़ों की सेवा करूंगा वहां पर। हम अपने घोड़ों के साथ गधे नहीं रखते। हट जा। वैसे एक बात बोलूं महाराज, आप कितने भी बड़े महाराज क्यों ना बन जाए, आप अंदर से वही कंजूस मक्खी चूस बिट्टू शर्मा ही है। कोई महाराज नहीं, आप बिट्टू शर्मा है, आप बिट्टू शर्मा। हम बिट्टू शर्मा है। हाँ जी। इसको ले जाइए, भूखे शेर के आगे डालिए। चलिए। नहीं 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 नहीं। अरे महाराज, जब से आप महाराज बने हैं भूखे शेर बच्चे कहाँ हैं? आप रोज 10-15 लोगों को तो भूखे शेर के सामने डलवाते हो। अब वो भी खाना खाने से मना कर रहे हैं, उनका पेट बिगड़ गया है। एक शेर टॉयलेट के अंदर जाता है तो दूसरा डिब्बा लेके बाहर खड़ा रहता है। तो ठीक है, एक काम करिए, इसको भूखे हिरन के आगे डाल दो। अरे महाराज, हिरन तो वेजिटेरियन होता है। तब हिरन को क्या पता ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? इसके आसपास गोभी वोभी लगा के खिला दो। जाओ जाओ, चले गो, लेकर जाओ इसको। शाबाश, लेकर जाओ। अगर आज के बाद किसी ने हमें बिट्टू शर्मा बुलाया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। Excuse me. चिलगोजा। क्या बिट्टू शर्मा जी यहाँ रहते हैं? नहीं, हाँ, यहाँ पे कोई बिट्टू शर्मा नहीं है। एक मिनट, 2 मिनट, तो बात तो करने दीजिए। आपको बिट्टू शर्मा से क्या काम है? जी मैं बिट्टू जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। इनफैक्ट मैं तो उनसे इतना प्यार करती हूँ, मैंने तो अपने कुत्ते का नाम भी बिट्टू शर्मा रख दिया है। और
और जब वो टीवी पे आते हैं ना, ओ माय गॉड, ही लुक सो क्यूट। मेरा तो मन करता है उन्हें कच्चा चबा जाऊं। आई लव हिम टू मच। महाराज, ये बार बार आपको बिट्टू शर्मा बोल रही, इसे फांसी दे दूं? कब कहा उसने बिट्टू शर्मा? अभी कहा ना। उसने रमेश कुमार कहा। क्या कहा आपने? बिट्टू शर्मा। देखा, रमेश कुमार कहा है। बिट्टू शर्मा कहा है। मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। बकवास कर रहे हो। अभी के अभी अपना इस्तीफा लिखिए और अपनी जेब में डाल के अपने घर ले जाइए। चलिए चलिए, शाबाश, बाहर चलिए। अरे हम तो अपने दूर के दुश्मन को भी माफ कर दें, ये तो फिर भी हमारी नजदीक की गर्लफ्रेंड है। देखिए, प्लीज मुझे बिट्टू शर्मा जी से मिलवा दीजिए। मुझे उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मिलवा देते हैं, मिलवा। पहले ये तो बताइए काम क्या है? क्या है ना, जब मैं बिट्टू शर्मा से मिलूंगी तो उन्हें अपनी बाहों में ले लूंगी। क्या? और एक रोमांटिक गाना गाऊंगी। फैल गया, फैल गया। बिट्टू शर्मा जी कहाँ है? तुम बिट्टू शर्मा से इतना प्यार करती हो? बिट्टू शर्मा तो क्या, मैं तो उनके नौकर से भी प्यार करती हूँ। हेलो, माई सेल्फ इज बिट्टू शर्मा का नौकर। वैसे बाजी, हाँ जी, आज इस घर का नौकर होने का बहुत फायदा होने वाला है, क्या नहीं? आप बिट्टू शर्मा के नौकर हैं? हाँ जी, बिल्कुल, वाओ, बिल्कुल। आ जाओ मेरी बाहों में, आ जाओ। इसको खुजली, दांत खाद खुजली है। दांत खाद खुजली है। तो क्या हुआ, मेरे नाखून बड़े बड़े हैं। आ जाओ मेरी बाहों में। सुनो, हाँ जी, 2 मिनट वेट कर लो। क्या बता, बिट्टू शर्मा आ ही जाए? वो बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अभी अभी खबर आई कि वो हाथी के पैर के नीचे आकर कुचले गए हैं। नहीं आपको यकीन आता तो आप महाराज से पूछ सकते हैं। महाराज बताइए। ये कह रहे हैं तो झूठी होगा। देखिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिट्टू शर्मा अब हमारे बीच में नहीं रहे। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा बच्चा रोना नहीं, नहीं नहीं रोना नहीं। मेरे गले लग जाओ, नहीं रोना नहीं। साले 2 कौड़ी के नौकर मौके का फायदा उठाता है। मैं हूँ बिट्टू शर्मा। क्या? हाँ। आप बिट्टू शर्मा कैसे हो सकते हैं? आप तो महाराज हैं अरे ना? यार, मैं बिट्टू शर्मा। ये तो मेरा आधार कार्ड देख लो, ये लो। हमें पहले से शक था तुम बिट्टू शर्मा हो, इसलिए हमने हमारे गुप्तचर को यहाँ पहले से भेजा था। Yes. तुम हो बिट्टू शर्मा। और महारानी ने कहा है कि अगर तुम झूठे निकले तो पहले तो तुम्हारे 2 पीस कर दे, उसके बाद छोटे छोटे फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं। बोलो, कैसे मरोगे? तलवार से या भाले से? एक सेकंड, बात तो सुनिए। आप इतना हिंसक होने की क्या जरूरत है? बोलो। 2 मिनट। आपके पास डाइट तलवार है? नहीं। शुगर फ्री भाला? नहीं। आपने कभी मिल्खा सिंह को भागते देखा है? नहीं। देखेंगे? हाँ। ये देखिए फिर। भागता है। अरे पकड़ो उसको! भागता है। मैं आज अपने दर्शकों को अपने एक हिडन टैलेंट के बारे में बताना चाहूंगा। मैं एक जादूगर भी हूं। अब आप पूछेंगे कैसे? जेब से कबूतर 1 निकाले। सेकंड में अभी सिद्धू पाजी के गाल में कश्मीरी सेब की तरह लाल कर दूंगा। तो फिर आप देखना चाहते हैं? दिखाओ दिखाओ। करूं गाल लाल? तो ठीक है, जोरदार ताली स्वागत कीजिए हॉट ग्लैमर सिजलिंग शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का। थैंक यू। शिल्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। शुक्रिया। बट मैं आपसे बहुत नाराज हूं। क्यों? मतलब पाजी, इनकी फिल्म की टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हम। हाँ। बाजीगर में शाहरुख खान साहब ने इनको मारा, रोया कौन? मैं। धड़कन फिल्म में सुनील शेट्टी साहब से इनकी शादी नहीं हुई, खुश कौन हुआ? मैं। लेकिन जब शादी करने का टाइम आया तो राज कुंद्रा, वाह, ऐसे क्यों? What is this? जनता जवाब चाहती है, आपने राज से शादी क्यों की? कपिल, तुम मुझे पहले नहीं मिले। देर हो गई, क्या करूं? मेला लुट गया तेरा। तो मुझे भूल जाना पड़ेगा आपको। अंजलि,
मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये वैसे मैं जो भी आपसे फ्लर्ट कर रहा था, आई वाज जस्ट किडिंग, ऐसा आप सोच सकती हैं, अदरवाइज आई वाज सीरियस। तो आपको पता है शिल्पा, जैसे ही सिद्धू बाजी को पता चला आप आने वाली हैं, आधा घंटा पहले से आगे यहाँ पे बैठे हुए हैं। झूठ बोले कौवा काटे कर रहा है। नहीं देखिए, जो मुझे कॉल टाइम दिया गया था उससे आधे घंटे पहले मैं भी आ गई थी आपको देखने के लिए। मार छुट्टी आई। आपको पता है ये आधा घंटा तो मैंने ऐसे ही बोला, अदरवाइज ये रात से ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। इन्होंने आपके लिए एक शेर भी लिखा था, लेकिन बोल रहे कि यार मेरे को शर्म आ रही है, तू पढ़ दे। मैं पाजी अगर इजाजत हो तो मैं शेर पढ़ूं आपके लिए, जो सिद्धू भाई ने लिखा है। झूठ बोलेगा इरशाद, पक्का इरशाद। झूठ। नहीं शेर का कि फलूदा दो करेगा। आलू जोड़ो तो बनती है पैटी। दो आलू जोड़ो तो बनती है पैटी, और चूहे के पीछे भागती रहती है कैटी। दो आलू जोड़ो तो बनती है पैटी, चूहे के पीछे भागती रहती है कैटी। दुनिया में एक ही लड़की है जो बिल्कुल नहीं है फैटी। आई लव यू शिल्पा शेट्टी, आई लव यू। ठीक है भाई, आपका शेर मैंने बोल दिया। तू बिल्कुल झूठा है, ये सिर्फ तेरा था, ओरिजिनल था। अब मेरे वाला सुन। अच्छा, इरशाद, जीने के लिए तेरा एक अरमान ही काफी है। अरे वाह दिल की कलम से लिखी ये दास्तान ही काफी है। वाह, तीरों तलवार की तुझे क्या जरूरत है ए हसीना, कत्ल करने के लिए तेरी एक मुस्कान ही। थैंक यू सिद्धू जी, थैंक यू। अब और किसी को हम जाके क्या सुनाएं ये जुर्म की दास्तां, आपको ठीक करने के लिए भाभी जान ही काफी है। बड़ा शरारती है यार। तो अभी हम शिल्पा जी से ढेर सारी बातें करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से दोबारा हम लोग स्वागत करते हैं। शिल्पा जी आइए प्लीज, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। इतनी एनर्जी है यार आज, इतनी एनर्जी है। पाजी, करंट है, आपको करंट है। पता है शिल्पा कितनी मल्टी टैलेंटेड है। ये इतना अच्छा अभिनय करती हैं, इन्होंने फिल्मों में अभिनय करके ढेर सारे अवार्ड्स लिए। इतना अच्छा डांस करती हैं, ये वॉलीबॉल की चैंपियन भी रह चुकी हैं अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। योगा भी ये करती हैं। ये एक ही शिल्पा शेट्टी की 2-4 और रखी हुई हैं आपने। एक ही है, वन एंड ओनली पीस। अच्छा, बीच में आपने जब योगा की सीढ़ी निकाली, भाई कोई जब आप काम करते हो, कॉम्पिटिटर तो होते ही हैं, तो जब आप योगा के फील्ड में भी उतर आए जी, तो आपके कॉम्पिटिटर्स का किसी का फोन नहीं आया, अरे हमारी फील्ड में बताओ ये अपना अपना करो, ऐसे कभी ऐसे किसी का फोन नहीं है आपको? नहीं। एक दो बार मैंने देखा है उनकी गाड़ी में भी, वो खुद इनकी सीढ़ी लगा के देखते हैं। इनकी कमालबाजी ज्यादा अच्छी है। पर आज ढेर सारा मजा आने वाला पाजी, बिकॉज शिल्पा जी ऑलरेडी यहां पे मौजूद हैं। उनके हीरो से आपको मिलवाना चाहूंगा। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वेरी डैशिंग, वेरी हैंडसम मिस्टर हरमन बावेजा का। वेलकम हरमन पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू, थैंक यू। पाजी पिछले दिनों अभी ना आपकी पेपर में फोटो देखी, हाँ। सनी देओल पाजी के साथ जी। और उसमें आपकी बॉडी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सनी पाजी ने शर्ट पहनी तो हरमन पाजी ने पूरे ये वो पैक्स निकाले हुए हैं। बैलेंस पाजी, हाँ पाजी, मेरे को आजकल ना मेरे को भी थोड़े ऑफर्स आ रहे हैं फिल्मों के। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, मतलब ये बॉडी जो बनानी है ये कितनी जरूरी है अगर आपको फिल्म लाइन में आना है तो? यार बॉडी बनाना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है। फिल्म लाइन में नहीं, वैसे भी लाइफ में आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे फिट। तो आई थिंक आप काफी फिट हो। कुछ ये बातें कहाँ से सीखी है आपने, लाइफ में फिट रहना जरूरी है? अपने मम्मी पापा से। मम्मी पापा से। पाजी आपको याद है थोड़े दिन पहले हमारे शो में बिपाशा आई थी? मैं सब याद है। लवी डवी, लवी डवी। कुछ ज्यादा फिटनेस की बात हो रही है, मैं फंस रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी ढेर सारी बातें करेंगे, अभी आपके साथ ढेर सारी बातें करनी है। एक बार जोरदार ताली हरमन पाजी के लिए। पाजी आइए आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। पाजी आपको पता है शिल्पा ने एक पंजाबी लड़के से शादी की, राज कुंद्रा। इस शो का होस्ट पंजाबी है, सामने पंजाबी बैठे हैं। दिल में कुछ पंजाब के लिए खास है कोई कुछ? मैं कितने फंस गई पंजाबियों के। अच्छा
मेरे को एक बात बताइए, मैं ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है मुझे लेके। हम लोग पंजाबियों में क्या होता है, इतनी सुंदर बहू आ जाए ना, हाथ लगाल का मार देते हैं। हाय इतनी सोनी, कहते हैं ना कि गरीबों के घर में मोर आ जाए तो हाथ लगाल का मार दिया, कभी देखा ही नहीं। तो जब आप गई, आप तो खैर गई लंदन में, अमीर पंजाबी हैं, तो फिर आपको लोग तो ये पूछते ना, अरे आपकी बहू कैसी है, तो इनके तो ये पूछते होंगे, अरे आपकी शिल्पा शेट्टी कैसी है। हुआ? हाँ। ये क्या हरकतें कर रही है, देखते नहीं घर में मेहमान आए हुए हैं। तो मेहमानों को नहीं दिखता? हाँ, शहर में इतनी हॉट सेक्सी ब्यूटीफुल लड़की है और बिपाशा बासु से एंगेजमेंट करते फिर रहे हैं। कोई बात नहीं, 5 मिनट रुकिए, मैंने बिपाशा बासु से भी ज्यादा फिट हो जाना है। हुआ तेरा दिमाग खराब है, 5 मिनट में कैसे फिट होएगी तू? और बिट्टू तुझे नहीं पता, घर में कोई भी आता है ना तो सिद्धू जी मैं तो आधे मिनट में ही फिट हो जाती हूँ। खैर एनीवेज, हरमन जी सुनिए, इधर आइए। वो जो डायमंड रिंग आपने जेब में छुपा कर रखी है ना, वो निकालिए और पहना दीजिए मुझे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपको मैंने कहीं देखा है पहले, पता है? जो मेरे डैड हैं, हाँ मेरे ससुर। उनकी मैंने कोई बचपन की फोटो देखी थी, अच्छा, तो उसमें शायद आप पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर थी, आपने शायद पापा को पढ़ाया था। अरे आंटी जी, मैंने बोला। बिट्टू, कौन है ये आदमी? I don't like him। हैं? साथ में आंटी कह रहे हैं। सुनिए शिल्पा जी, आप इधर आइए। आप मुझे बताइए कि अगर एक लड़की को लड़के से बचना हो जी, तो फिर कराटे सीखते हैं, और कैसे सीखते हैं, क्यों सीखते हैं अरे कराटे? बहुत आसान है, बस स्टांस बनाना होता है बस। सटांस बनाना है? हाँ, सटांस। सटांस क्या होता है? हाँ मतलब, और फिर आप वेट करते हो कि नहीं, एक्चुअली पोज तब बनाएंगे जब कोई लड़का छेड़े आपको। देखो पाजी, शिल्पा आप पोज करती ना, जब ये स्टांस बोलते हैं इसको, कितनी अच्छी लगती हैं। वो कर रही ना, ऐसा लग रहा है पागल और ट्रक के पीछे लटकी हुई है। डोंट बी मीन। अच्छा हरमन, हाँ जी, खड़े हो, छेड़ो इनको, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम आपको कैसे अटैक करें। शर्मा गई है बुआ कुछ। एक्सक्यूज मी। यस। तेरी, मैंने आपको शायद कहीं पहले देखा है। हाँ देखा होगा, हमारा शो ही इतना हिट है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप और मैं जाके कहीं आइसक्रीम खाएं। फटे मुंह आपके। क्यों? लो जी, आइसक्रीम खाने के लिए तो घर के बाहर जाना पड़ेगा, उसकी क्या जरूरत है? कोई ऐसी बात करे ना जो घर में ही हो, मतलब आप समझ गए ना? आइए ना, सुनिए। मेरे को बताओ। अरे सुनिए ना प्लीज। मैंने बोला था कराटे मुझे सिखाओ। Oh my God. हरमन, वी विल गो टू जर्मन फॉर हनीमून, ओके? ओके नरेंद्र जी। मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। बड़े मजाकी हैं आप। चॉको चिप। हाय और रब्बा, आती हूँ मैं। हरमन, शिल्पा, आप बहुत सारी जगह ऐसे जाते होंगे जहां पे आपके फैंस जो आपको देखते हैं, दूर से हाथ हिलाते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आ नहीं पाते, या लेकिन यहाँ पे हमारे शो में हम उन सब लोगों को मौका देते हैं जो आपसे बात कर सकें, आपसे आपकी आने वाली फिल्म के बारे में पूछ सकें, जो भी दिल की इनकी बात है। तो आप एक एक करके हरमन और शिल्पा से बातें कर सकते हैं। आप प्लीज आप यहाँ पे बैठ जाइए जी। तो सबसे पहले कौन आ रहा है जो हरमन से शिल्पा से बात करना चाहते हैं? जी हाँ जी, हाँ जी, आइए। लो जी। My question is for Harman sir. मैंने पता था सर यार। सर क्या, उन्होंने आपको ट्यूशन पढ़ाते रहे? आपको क्या सर क्यों? सर हमने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा गाना खाते हैं, तो आप कोई भी फिल्म का गाना गा सकते हैं। इस गलत ये बहुत बड़ा झूठ है। सर आप माइकल जैक्सन के भी फैन हैं, तो Yes. आपको जनरली कोई भी स्टेप्स तो आते ही होंगे। नहीं, आप स्टेप्स कोई आते हैं, भी- माइकल जैक्सन से गा नहीं सकता हूँ, सिर्फ आऊ आता है। ओके, तो हरमन जी प्लीज डांस कर दीजिए। फिर हरमन जी टेल हिम कि हरमन हरमन प्लीज डांस फॉर मी। ऐसे बोलो, थोड़ा थोड़ा that's तरीके right. से, थोड़ा थोड़ा आदमी को भी तो फील आना चाहिए ना। ऐसे कहते ए डांस करे आप, तो फील आना चाहिए बंदे को। हरमन प्लीज विल यू लाइक टू डांस विद मी? Yes, of course.
दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। कौन से गाने पे आप नृत्य प्रस्तुत करना चाहेंगी? अच्छा वो लगा दीजिए, एक चतुर नाम। उसमें मजा आएगा माइकल जैक्सन करने में। अच्छा वही चलाओ अभी, वही चलाओ सीरियसली। लेकिन आप उसमें माइकल जैक्सन की तरह करेंगे। ओके डन। कोई भी फिल्म का गाना गा सकता है। You want me to sing a song? या क्या क्या सिमरन क्या गाना गाना कैसे गाऊं? गाना बहुत भी खराब गाया गाता आपके हूं। लिए। सर प्लीज 1-2 लाइन। हनुमान, हाँ ये जी। इमेजिन करो कि कपिल बिपाशा है, अब गाओ। तो मैं भाग के जाऊं, साड़ी पहन के आऊं? अच्छा सीरियसली, ओके। हरमन पाजी से गाना सुनेंगे हम लोग। चलो ठीक है, मैं गा देता हूँ। म्यूजिक। तो फिर मैं कैसे गाऊंगा? घबरा गया बंदा भाई। You can't laugh when I'm singing यार। मैंने बोला था। पहले ही हंस रहे हो यार। नहीं अब नहीं, सीरियसली पुलिस मंगाओ, बाहर निकालो उनको। अच्छा सीरियसली, ओके। हरमन पाजी से गाना सुनेंगे हम लोग। चलो ठीक है, मैं गा Okay. देता हूँ। प्लीज आप अच्छा हंसना मत मेरे पे। ओके जी। हाँ जी भाई साहब। मेरा सवाल शिल्पा मैम से है। जी मैम, आपने रिश्ते मूवी में एक कॉमेडियन का रोल निभाया था जिसमें आप मच्छी बेच रही थी और आपको उसको नॉमिनेशन में आप आई थी उस रोल के लिए बेस्ट कॉमेडियंस में। तो आपके अब मेरे को नेक्स्ट मूवी कब देखने मिलेगी जिसमें आप कॉमेडी करेंगी? एक्चुअली वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल किरदार था। क्यों? मछली भी पकड़नी पड़ती थी? मुश्किल कैसे? पर आपने बहुत अच्छा किया था वो किरदार। थैंक यू कपिल। मेरा ये मानना है कि कॉमेडी करना सबसे मुश्किल होता है और जो कपिल करते हैं और जो दूसरे कॉमेडियंस भी करते हैं वो बहुत 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 मुश्किल काम है। और स्पेशली कपिल जो आप करते हो इस शो पे वो काबिले तारीफ है। और आपका फैन कौन नहीं है? मतलब कि इसको 4 बार चलाया जाए ये लाइव को। मेरी मम्मी शी इज द मोस्ट डिसइंटरेस्टेड पर्सन। मैं जाऊं कहीं नहीं जाऊं, मेरी सास, मैंने उन दोनों को बोला, मैं एक्चुअली ग्लोट कर रही थी कि मैं कपिल के शो पे जा रही हूँ। दोनों मतलब कूद रही थी, जाओ जाओ जाओ, मैं भी आऊं। They've never been so excited. नहीं वाकई में। आंटी जी, शिल्पा की मम्मी, अगर मैं आपको इतना ही पसंद था तो वहां क्यों प्यार इनको? I'm annoyed with you. तो पता नहीं मुझे मौका कब मिलेगा, लेकिन अगर कपिल जी के साथ मुझे एक कॉमेडी फिल्म में रोल मिल जाए तो शायद मैं करूं। मिल के जाए, आप खुद प्रोड्यूसर है, खुद बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। आपको किससे पूछने की जरूरत थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी आ सकती है, जब इनके दिल में आया बना लेंगे। इनका कौन सा बाहर जाना पड़ता है? घर में ऐसे कपड़े झाड़े, पैसे ऐसे गिरते हैं वहां पे। कुछ भी। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। आपको याद है एक गाना था शिल्पा जी की फिल्म का, चुरा के दिल मेरा गोरिया जली? मैं ना जब वो फिल्म देखी थी ना, मेरा इतना दिल था, मैं वैसे बैठ के सिनेमा में देख रहा था, मेरा दिल करे काश अक्षय कुमार की जगह मैं होता। लेकिन भगवान कहीं ना कहीं सुन लेता बाजी। अच्छा, कहते दिल में चाह होनी चाहिए, भगवान जरूर पूरी करता है। आज शिल्पा जी यहाँ पे मौजूद है, मैं आपके लिए वो गाना गाना चाहता हूँ। मैं सिंग ए सॉन्ग फॉर यू। आप क्यों जल रहे हैं? मैं सॉरी यार, मैं नहीं जल रहा हूँ। मैं एक्चुअली मेरे को मेरे एक दोस्त की याद आ गई। किनकी? मैं उनका नाम तो अभी नहीं लूंगा, पर मेरा एक दोस्त है यार, वो मतलब वो इतना बड़ा फैन है कपिल, इतना बड़ा फैन है आपका कि वो चाहता था कि वो आपको लाइव सुने। अच्छा या प्लीज, अब और इम्प्रेस हो जाएंगे। या प्लीज वेलकम विद अ बिग अप्लॉज द हैंडसम एंड द नाइसेस्ट पर्सन आई नो, मिस्टर राज कुंद्रा। जीजा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसको शौक लगा, शौक लगा। आपने सरप्राइज कैसे दे दिया सर? आपका शो इतना बढ़िया, मैं तो हर हफ्ते देखता हूँ जी। आप कुछ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो जाते पर? अरे कपिल, तुम वो गाना गा रहे थे ना, गाओ ना। अभी जो तुम गा रहे थे। ठुकाई भी हो सकती है। ये नहीं, इससे पहले वाला जो गा रहे थे वो वाला। भूल गया। वो नहीं, मेरी वो पास की याददाश्त बड़ी कमजोर है। आपको गाना भी मिला वही अक्षय कुमार का। मैं
अच्छा बाजी, एक चीज है, आपने शिल्पा को ढेर सारी फिल्मों में अलग अलग फिल्म स्टार के साथ डांस करते देखा, लेकिन आज उनके रियल हीरो जो हैं वो उनके साथ हैं, तो एक ओरिजिनल मोमेंट तो बनता है कि नहीं? प्लीज जरा ट्रैक प्ले किया जाए एक बार। पाजी, राज पाजी का टिपिकल वाकई पंजाबी स्टाइल भंगड़ा वाला ना, मैंने देखा जब शिल्पा आगे नाच रही थी ना, तो राज पाजी पीछे पीछे भंगड़ा कर रहे थे, तो शिल्पा पीछे डर रही थी मेरी बाजू ना लग जाएगी। खैर बाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट में। प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें, अभी ढेर सारी बातें करनी है सर आपसे, प्लीज आप तो वहाँ बैठ, वहाँ बैठ। आपको कहाँ बैठना है? मुझे यहाँ बैठना है। इतना तो रोज तो बैठते हो साथ में। नहीं यार, मेरी वाइफ है ना, मैं बैठता हूँ साथ में। ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है यहाँ क्यों बैठे हैं। क्यों बैठा हूँ? बताऊं? क्योंकि दीपिका पादुकोण यहाँ बैठी थी। अरे झूठ बोल रहा है, तू भी तो इसलिए यहाँ बैठा था क्योंकि बिपाशा बासु बैठी थी। ये अच्छा है, फंसा दिया मुझे। मैं आपको पहले बता दूं कि दीपिका पादुकोण जब बैठी थी ना वहां पे, वो कपड़ा उतार के मैंने जैकेट बनवा ली है, ये दूसरा वाला कपड़ा है। राज पाजी, एक बात बताइए, बड़े दिनों से मेरे मन में एक सवाल था कि कभी आप मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। एक आम लड़की को प्रपोज करते हैं, वो हमने काफी फिल्मों में देखा है, एक सुपरस्टार को जब पटाना होता है उसके लिए क्या स्पेशल कुछ होता है? नहीं, मेरे लिए तो स्पेशल बहुत कुछ था। मैंने मिला था लंदन में। अच्छा। तो मैं भी डर रहा था इनसे प्रपोज करने के लिए, क्योंकि ये एक शो जीती थी वहां पे, बिग ब्रदर। हाँ हाँ। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मुझे अपना बिग ब्रदर बना ले। तो पहले मैंने इसकी माँ को पटाया। अच्छा। थोड़ा इनकी लैंग्वेज सीखी, तुल्लू उल्लू। तो माँ को पटाने के बाद बाप को पटाया, उसके बाद उसकी बहन को, कुत्ते को, बिल्ली को, फिश को। जैसे वो सब इंप्रेस हो गए तो उन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया इसके ऊपर, तो इसने अपने आप ही हाँ बोल दिया। घेरा डाला पूरी तरह से, क्या बात है। तो पाजी, आपने बड़े सारे ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे धर्म पाजी हमारे वो पंजाबी हैं, हेमा जी साउथ से हैं, वैसे ही शिल्पा साउथ से हैं, राज पाजी पंजाबी। तो राज पाजी, आपने कुछ वहां की लैंग्वेज में सीखा नहीं कुछ? इनके लैंग्वेज बोल सकते हैं आप? अगर आपको अभी दोबारा शिल्पा को प्रपोज करना हो, सपोज आपकी शादी नहीं हुई है, इनकी लैंग्वेज में बोलिए आप। Iana jiva. Ibari porlu tojua. इसका मतलब क्या था वो भी समझा दीजिए। मैंने बोला you are my life and you are looking very sexy. अच्छा, अरे वाह। तो आप अगर इनको पंजाबी में बोलना हो यही बात, तो तुसी भी बड़े सोने लग रहे हो। यहाँ तक कि अभी मैं पंजाबी गाना भी मैं सीख चुकी हूँ। अच्छा। बहुत गंदे गंदे पंजाबी। बोल के बताओ थोड़ा सा, मैं माइक दूंगा। गंदे गंदे कुछ भी। I mean with due respect to Punjabi songs, there's some really boring songs like कहीं जा रहे हैं हम लोग, अगर वक्त लग रहा हो ट्रैफिक में तो ये गाना गाते हैं ये। मैंने कई बार देखा है ये गाना ना इतना पॉपुलर हुआ है, ये जैजी बी का गाना है, हमारे दोस्त है। कई बार गाना लगा होता ना तो रिश्तेदार शादी में नाच रहे हैं ना, अपनी बहन की तरफ उंगली करके बोल रहे हैं ओए तेरा नाग सा। उस समय आदमी इतना रंग जाता है। जैसे आपने पहला गाना बताया गड्डी जानी है छलांगा मार दी, मैंने याद है मेरे यार दी। गड्डी छलांग कैसे मार सकती बाजी? अब गड्डी कोई ऐसे जाती देखी आपने? ऐसे कोई गड्डी नहीं जाती है, लेकिन लिखा जाता है। चलिए खैर, राजपा जी यहाँ पे जब आप आए नहीं थे तो बड़े सारे लोग बोल रहे थे शिल्पा जी आपके साथ डांस करना है, अब बोल के दिखाओ। तो कुछ एक सवाल है जो लोग आपसे करना चाहते हैं, सो आप प्लीज जल्दी जल्दी से जी मैम। वेल राज सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। शिल्पा जी तो अपने रियल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, पर आपके रियल लाइफ में उनका कौन सा रोल आपको बहुत बेहतरीन लगता है? आपका ऑप्शंस है शिल्पा एज अ वाइफ, शिल्पा एज अ मदर, वाओ, शिल्पा एज अ बिजनेस वुमन, शिल्पा एज एन एक्ट्रेस, और शिल्पा एज योर बेस्ट फ्रेंड। अरे वाह, Oh God, very difficult and very interesting question. अच्छा, अगर सही जवाब दे दिया तो इनाम की राशि क्या है? अरे तो आपके ऑप्शन रहेंगे शिल्पा एक मम्मी के रूप में। जी सर, इनका क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा। खूबसूरत क्वेश्चन। इसका जवाब मैं भी जानना चाहती हूँ। It's very difficult actually because ये सारे ऑप्शन चॉइस में आते हैं। Because definitely my best friend first, I would have to say. उसके बाद मेरी वाइफ, उसके बाद a fabulous mother,
एंड बिजनेस वुमन एंड एक्ट्रेस लास्ट। That's great. Thank you. घर की मुर्गी दाल बराबर। Thank you. मैम, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप वैसे कहाँ से मैम? बिकॉज आपका एक्सेंट काफी राज सर से मिलता है। I'm a trainer. I'm trainer in a BPO. Oh wow. So I train an accent. Maybe मेरा उसकी वजह से Okay, accent okay, थोड़ा आ okay. गया है। या मैं थोड़ा pretend करती हूँ। नहीं, आते रहा करिए, हमारा भी ठीक हो जाएगा थोड़ा इसी बात पे। शुक्रिया मैम। Thank you. बैंगन 10 रुपए, बैंगन 10 रुपए, बैंगन 10 रुपए, बैंगन 50,000 रुपए किलो। गोभी 3 लाख रुपए किलो। अबे इतनी महंगी सब्जी बेच रहा है तू? बिल गेट्स के बगीचे से लेके आ गया? देखो जी, मेरी बात सुनो, ये महंगी है आपके लिए क्योंकि आपके पास है कुछ नहीं। उनके लिए थोड़ी महंगी है। आपको पता है उनके घर से कचरा उठाने जो 1.5-2 लाख रुपया डस्टबिन में से निकल आता है। ये गोभी आज मैंने 3 लाख रुपए किलो बेचनी है। अरे मैं भूखी मर जाऊंगी। हाँ जी, नहीं, आपको पता नहीं है। आपको पता है ये जो लौकी है ना, ये पहले बहुत मोटी होती थी। इसने आपकी योगा की सीढ़ी फॉलो की, इसलिए ऐसी लग रही है। वैसे पाजी, मैंने ना कभी देखा नहीं कि कोई बड़ी हीरोइन कभी सब्जी लेते हुए मोल भाव करते हुए। शिल्पा जी यहाँ बैठिए, प्लीज कैन यू बाय सम वेजिटेबल्स? ये ऐसे जाएगा नहीं। वैसे मैं सब्जी लेने तो जाती नहीं हूँ, लेकिन सारे बिल्स मेरे पास आते हैं मेरे घर पे, तो मुझे भाव पता है। टमाटर कैसे दिए? टमाटर जी मैंने ये 20,000 रुपए किलो। अरे मार्केट में तो 30 रुपए के हैं। और मैडम ये बंदे की औकात के हिसाब से लगाते हैं। मुझे नहीं लगता भाई साहब आपका सब्जी बेचने का मोटर चली निकली है यहाँ से। तो और मैंने सब्जी के बैंक में जमा करवानी है। ओके जी। ओके, चलो ले लेते हैं। जान, आपको कुछ खाना है? ये मेरे को क्या पूछ लिया आपने? आपसे नहीं बोल रही थी मैं उनसे बोल रही थी, मेरे पति से। तो एग्जैक्ट लोकेशन देख के नहीं बता सकती आप? वैसे देखो राजकुंद्रा जी कितने खिले खिले से लग रहे हैं। अच्छा, बीवी खूबसूरत हो ना तो हस्बैंड का चेहरा खिला खिला सा रहता है। हमें तो बीवी भी वो मिलती है जिसके मुंह पर मूछें निकली होती हैं। सही बात है शिल्पा जी, 10 मिनट बीवी का मुंह देखी जाओ, बड़े भाई जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। राजकुंद्रा साहब, मुबारक हो आपको। किस लिए? सर जी, मेरे से सब्जी खरीद रहे हैं आप, अभी भी पूछ ले किसने? जी। तो जान, आपको कुछ खाना है? क्या लूं? अरे आप सब कुछ इतना अच्छा बनाते हो, कुछ भी बना लो। गोभी? हाँ, गोभी कैसा दिया? गोभी लिफाफे में डाल कर दिया जी। अरे गोभी का भाव क्या है? जी, ओए गोभी। देखो गोभी बोल रही है तो गोभी का फूल भी गुलाब का फूल लग रहा है। बिट्टू शर्मा पिज्जा ऑर्डर करते हैं, इनके घर में लोग सिंघाड़े दे जाते हैं। ज्यादा फ्रैंक मत हो, उनको भाव बता सब्जी का क्या है। गोभी क्या भाव लगाई बताइए मैडम को। इनके लिए तो 20 रुपए किलो। वो तेरा कोई दीन ईमान है कि नहीं? मैं तो लाखों रुपए में बेच रहा था। मैं तो बाजी इसलिए रेट कम कर रहा था क्योंकि औरतों की फितरत होती है कि रेट कम करवाना। लिपस्टिक 25,000 की ले लेंगी, लेकिन टिंडे 30 से 25 करवाने हैं। ये बड़ी सही बात कही इसने, आपको पता? ये सच है। ये बिल्कुल बड़ी सही बात कही है। हमारे बगल में रहते हैं, इनके 9 बच्चे हैं। इनकी बीवी भी हर जगह रेट कम कराती है। एक तो ट्रेन में गई, लोकल ट्रेन की टिकट कम करवा रही है। कहते भाई साहब ठीक लगा लो, हमारे 9 बच्चे हैं। मेरे को लगता है आपका शो चल रहा है, उनका शौहर चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बदतमीज आदमी। सॉरी। सॉरी, वो ऐसे कभी कभी आ जाते हैं हमारे लोग। हमारे बड़े घर तो है नहीं, खुली सड़क कोई भी आ जाता है। सर, राज सर, आपने मुझे ज्यादा पीछे नहीं पता, लेकिन जब से मैं आपको देखता आ रहा हूँ टीवी पे, आपकी IPL टीम है, आपका लंदन में बिजनेस है, और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो हमें पता नहीं है। फिर भी मतलब शिल्पा शेट्टी आपकी वाइफ है, लेकिन फिर भी कभी आपने सोचा था ऐसे कॉमेडियंस में आने का मौका मिलेगा? यार बड़ा सिंपल है, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ जी। तो अगर इस शो में 50% शेयर मिल जाता तो दे दो। क्या बात है। क्या है मेरा पोता? क्या है मेरा पोता?
हुआ क्या मेरा पोता राज, मेरा पोता। दादी वो तेरा पोता नहीं है। साल बाद मिला मेरा पोता। ये दूसरा था। दादी वो तेरा पोता नहीं, मैं तेरा पोता हूँ। अरे तू नहीं, यही मेरा पोता है। ये कब हुआ? ऐसा मत देख मुझे दादी जी। शायद इसे याद नहीं होगा। एक्चुअली क्या है ना, पैदा होते ही एक्सचेंज हो गया था। झूठ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह से, कभी एक्सचेंज नहीं हुए, झूठ बोल रही तू। अरे ये नहीं, दादियाँ दादियाँ एक्सचेंज हो गई थी। हाँ, मैं यहाँ चली आई और बिट्टू शर्मा की दादी वहाँ चली गई। अरे राज, अरे बेटा एक मिनट आई बेटा, आई देखो कि अरे बेटा बेटा, अरे ये तो मेरा पोता राज, बेटा मेरा पोता। अरे तुझे देखने के आंखें तरफ गई थी बेटा, अब मिलाए जाके। तुम्हारी बेटी पलक, ये हमारे पड़ोसी हैं, तेरी बेटी पलक, तेरा पोता कहाँ से आ गया? बेटा एक चीज की तुमको जानकारी है नहीं, पलक का एक बड़ा भाई है जो मेरे से 2 साल छोटा है, ये उसका बेटा है। तेरा दिमाग खराब हो गया तेरा? तेरा बेटा तेरे से 2 साल छोटा कैसे हो सकता है? बेटा रिश्तों की अहमियत को समझो, या टेक्निकल बातों में कुछ नहीं रखा। तुम बेकार की बात है बेटा। ये मैं इसकी दादी हूँ, ये मेरा पोता है। पहले अपना मार्क लगाने दे। लगता है ना मेरे जैसा, तुझे पता है मेरे गोद में तुझे खिलाया हूँ। तुम मैंने कौन सा इसे कढ़ैया में खिलाई हूँ? मैं भी गोद में खिलाई हूँ इसे, मेरा पोता है, मेरा पोता। आजा बेटा। अरे आजा, क्या ये मेरा पोता? मेरा पोता है, आजा बेटा। अच्छा, अभी आप दोनों झगड़ा मत करो। देखो हो सकता है ना कपल। क्या दादाजी नोटी थे? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। मेरे को लग नहीं रहा सर ये झूठ बोल रहे हैं लेकिन दोनों। बहू ने कमाल की बात की, मतलब कितनी कमाल की बात की। बेटा मैं आपको एक चीज आपके लिए बहुत बढ़िया है कि कभी ऊपर वाला ना करे, लेकिन कोई इंसान आके आपको जोर से डांट के कहे कि ए तेरा राज चलता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ मेरा तो चलता है। अरे चलता क्या है, दौड़ता है, भागता है, खाता पीता है, नहाता धोता है, सब करता है भाई। देखिए मैं आंटी आपसे रिक्वेस्ट करनी है, एक मैंने ना डंडा मारना है आपके, अगर आप 2 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ से नहीं गई तो। बिट्टू शर्मा, यू कैन टॉक टू माय फुट राइट नाउ। हो गया तुम दोनों का। हाय मेरी बहू को देखो, कितनी सुशील है मेरी बहू। मैं सुशील नहीं हूँ, मैं शिल्पा हूँ। ऐसा कहते हैं सुशील शिल्पा। पहले क्या है ना, मैं शादी लंगर वगैरह जाती थी ना, टपाटप फुकट का खा लेती थी मैं। लेकिन आजकल धोनी वाला जाते के साथ ही है ना पेट फूक जाता है। तो तुझे तो योगा बड़ा आता है ना, कोई ऐसी इट्टू सा वाला योगा बता कि मैं किक किक करके पवन मुक्त हो जाऊं। पवन मुक्त? चलो बता मुझे। पवन मुक्त? पवन मुक्त आसन। अगर आए हाँ। तो आसन आप दूर लेके जाए और फिर जो भी करना है आप यहाँ पे करके फिर आप यहाँ ये अच्छा है। वैसे दूर जाना है? हाँ। किसी को पता भी ना चले? हाँ। दादी तुम्हें शर्म नहीं आती, घर में मेहमान है, ऐसी गंदी बातें कर रही है यहाँ पे। सही कह रहा है तू बिट्टू शर्मा, एकदम सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। और तू भी गंदी बातें कर रही, तू कोई अच्छी चीजें नहीं कर रही है यहाँ पे। अरे मैंने योगा सीखा बहू से, मैंने कमाल का योगा सीखा बहू से। मैं तो इतना योगा को घोड़ घोड़ के पी गई हूँ क्या मैं एक हाथ में खड़ी हो सकती हूँ। ये देखो सांड को, 2 पैर में खड़ी नहीं हो पाती ठीक से, एक हाथ में कैसे खड़ी होगी? एक मिनट मैं दिखाऊं? दिखा। आए मेरा सहारा। एक हाथ रख नीचे, एक हाथ रख ले नीचे, एक हाथ में खड़ी हो गई। एक हाथ में खड़ी हुई कि नहीं बेटा? हुई कि नहीं हुई बेटा? हुई कि नहीं? एक हाथ में खड़ी हो गई।
ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी की बात है। क्या ये क्या हो गया, योगा होगा अभी की बात है। मैं तो बहू में क्या है, बहू की एक स्पेशलिटी है, 1 मिनट में 60 ठुमके लगा दिया है, लगा दिया। वो उसने कहाँ से सीखा? कहाँ से? सही सोच रहे आप लोग, मुझसे तो सीखा है। मैं 1 मिनट में 80 ठुमके लगाती हूँ। करके दिखा। दिखाती हूँ। एक देखो, 1 मिनट में 80 ठुमके। कर। ये क्या है, 6 में रुक गई? यही तो प्रॉब्लम है आज के जनरेशन की। सारा ऊपरी ऊपरी देखते, ठुमके अभी भी अंदर लग रहे हैं। तेरा ये ठुमका देख कौन आया है? अरे मेरा बच्चा। मैं भी। कैसा है तू? बहुत अच्छा था। क्यों? अब और भी अच्छा होगा। शगुन की बच्ची। हैरी। हैरी इज गुड। पापा कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। उनसे कहना कि डॉली ने कहा। समझ गया। वो भी समझ जाएंगे। लेकिन उसके लिए तुझे शगुन की पप्पी तो लेनी पड़ेगी। ले ले। एक मिनट, ये औरत इसे शगुन की पप्पी कह रही है। बेसिकली ये अंदर की जो इसकी भड़ास है सारी जवान लड़कों में निकाल दी है। ये नहीं होती शगुन की पप्पी। मैं बताती हूँ शगुन की पप्पी क्या होती है। क्या होती है? ये देखो, ये होती है शगुन की पप्पी, दूर से आती है। मैं इधर भी नहीं जा सकता, मैं कहाँ जाऊं? इसे कहते हैं। चुप कर तू। ये देख मेरा बच्चा। अच्छा सुन इधर आ। हाँ, बड़ा शरीफ बन के बैठा है। सगाई वगाई कर ली तूने? नहीं की। आपके आशीर्वाद के बिना कैसे कर सकता हूँ? अब करेगा ना। कैसी है मेरी बहू? बिपाशा। और तो और ये छुपा आशिक है। ये तो मनी मन में उसको प्यार भी करता है और उसके सारे स्टेप्स भी सीख लिए इसने। अच्छा, तू स्टेप करके दिखा। बजाओ जी। हाय, कितनी सुशील बहू है तेरी। और एक हाँ, मेरी मतलब तेरी होने वाली। और एक सुशील बहू है ये, संस्कारी बच्ची है ये। अब मैं थक गई हूँ। जा बच्ची, मेरे लिए चाय ले आ। देखो बहू ये मेरी है बेटा, चाय वाय छोड़ो, मेरे लिए कॉफी ले आ बस। चाय ना कॉफी। ऊपर पानी की टाकी है ना, उसका नल बंद करा। चल जा। मैंने बाहर वो कपड़े सूख रहे बेटा, वो ले आ सारे बाहर। मेरी बहू बाहर नहीं जाएगी, वो घर में ही रहेगी। जा बकरियों को घास डाल। 1 मिनट, मेरी बहू ने आज तक किसी इंसान को घास नहीं डाली, बकरियों को क्यों घास डालेगी वो? अच्छा, ए उजड़ी दाढ़ी, अगर इंसानों को घास नहीं डाली तो वो क्या चाहती है? क्या चाहती है तू जैसी भैंस के सामने घास डाले? कभी से बात कर, बेवड़ी है ज्यादा हो रहा है तेरा। मैं बेवड़ी तो तू भैंसड़ी। अरे मुझे बेवड़ी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? सारा ने टका 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 लगा 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 के रखा है बेकार की औरत। मैं अपना पीती हूँ, तेरे बाप का नहीं पीती हूँ। 4 दाढ़ी। बस करो, लड़के बस।
लड़ाई, ठीक है छोड़ो, क्या लड़ाई। अरे यार मुझे दादी का स्टेप करना था। मैं आपसे सॉरी नहीं फील करूंगा, ये रोज होता है सर। ऊपर से आपने और आइडिया दे दिया उनको। खैर बाजी, आज की शाम को मस्त बनाने के लिए मैं तीनों को शुक्रिया करता हूं। थैंक यू हरमन बाजी, थैंक यू राज बाजी, थैंक यू शिल्पा। और कपिल जी, आप इतने स्पेशल हो जी, तो एक स्पेशल इंसान के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तो बनता है। हाउ स्वीट। तो हम तीनों खड़े होके देना हाँ, पड़ेगा। कपिल के लिए हम गिफ्ट लाए हैं। पैक तो नहीं किया है हमने गिफ्ट, Okay. लेकिन दिल से है। थैंक यू सो ठीक बिल्कुल है? दिल से। 3 गिफ्ट। हाँ, बाबा जी का का टुल्लू। चलिए खैर, आपने हमें बाबा जी का ठुल्लू दिया, कोई बात नहीं, पर जितना मजा हम लोग को आज आया ये शाम को भी भूलने वाली नहीं होगी बाजी। और अपने अपने घरों में बैठ के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ, तो बता दी।